गृह मंत्री जी कल बिल्कुल फायर में दिखे मतलब कि वक्फ बोर्ड के जो बिल है उसके लिए एक तो संसद ने चमत्कार किया, रात को 2:30 बजे तक संसद काम करती रही, ऑपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो। मैं सबकी देशभक्ति को सलाम करता हूं। जब जरूरत होती है देश को तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस और हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे ही रात को 2:30 बजे तक 3 बजे तक काम करते हैं। ये दिखाता है कि कितने सीरियस हैं हमारे पॉलिटिशियंस। ये एक और चीज के होम मिनिस्टर साहब खुद वहां बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर तो अभी बाहर है बिम्स्टेक की मीटिंग के लिए, होम मिनिस्टर साहब खुद वहां बैठे थे और बाकी सारे मिनिस्टर्स भी वहां बैठे थे। सारी चीजें हो रही थी। एक एमएलए एक एमपी साहब ने आकर के बोला कि इस कानून को माइनॉरिटीज एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मैं उसको उनकी ये बात खुद सुनाता हूँ, साफ सुनाता हूँ, उसी के बाद बात करेंगे हम लोग। और साथ में ये भी कि क्या हो रहा है उसके बाद ये है उन साहब की स्पीच। पहले आप इसे सुने। ऐवान के सामने जो वक्त तरमीम बिल पेश किया गया है ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना। ये था होम मिनिस्टर साहब की स्पीच और उससे पहले हमारे एक ऑनरेबल एमपी की स्पीच के हम इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ प्रेम शंकर सिंह, साथ में मुनव्वर राणा जी जो कि एक बड़े शायर थे, उनकी दोनों बेटियों को भी नजरबंद कर दिया गया क्योंकि वो इस जो ये एमपी साहब बोल रहे थे उस पर इंप्लीमेंट करने जा रही थी, प्रोटेस्ट करने जा रही थी और पता नहीं क्या करने जा रही थी। और यही नहीं, अकेली वही नहीं, और भी कई ऐसे लोग हैं जिनको नजरबंद किया गया। इस समय माहौल खराब करने का तरीका, प्रेम शंकर जी, क्या एक कानून संसद ने पास कर दिया तो क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में? उसके खिलाफ आप दोबारा लामबंदी कर सकते हैं, आप फिर पार्लियामेंट में आ सकते हैं, आपको राइट था पार्लियामेंट बोलने का। एक अमेंडमेंट पास करा सकते थे आप। आपके बीजेपी के पास दोनों सदनों में मेजोरिटी नहीं है तो दूसरी पार्टीज भी सपोर्ट कर रही थी। इसके बाद कोई आदमी कैसे बोल सकता है कि आप सपोर्ट नहीं करेंगे? देखिए, सीधी बात है जो अमित शाह ने कहा, गृह मंत्री हैं देश के, और उन्होंने बहुत सही कहा कि अगर देश में कानून बनता है और संसद का काम है कानून बनाना, अगर कानून संसद बनाता है तो उसको पालन करना होगा। ये आपके घर की खेती नहीं है कि आप कह देंगे हम कानून नहीं मानेंगे। क्या आप देश के बाहर हैं? और सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है संसद का काम में दखल देना। कानून बनाने का काम संसद का ही है और संसद का जो मूलभूत काम है, सबसे बेसिक काम जो संसद का है वो देश के लिए कानून बनाना ही है। जिन लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा है उसको पढ़ लें और समझ लें क्या काम है संसद का और कैसे किस तरीके से किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जो 1995 से जो कानून देश में लागू था, क्या उस कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा था? तमाम खामियों के बावजूद, क्योंकि वो कानून का रूप ले लिया था तो उसको फॉलो करना ही था, फॉलो कर रहे थे। उसमें जरूरी हो गया था कि कुछ संशोधन किया जाए, कुछ अमेंडमेंट किया जाए, नहीं तो अव्यवस्था फैल रही थी, भूमाफियाओं का राज हो रहा था। और कैसे हो रहा था इस पे भी बहुत कहानियां हैं। इसके इतिहास में जाकर देखिए, वर्तमान में जाकर देखिए, जो उसके शोषित लोग हैं, जो उसके सताए हुए लोग हैं, उनसे जाके पूछिए कि किस तरीके से चंद लोगों ने अपने गिरफ्त में रखा हुआ था इसको, और उन्हीं लोगों को दिक्कत है। आज भी आपने मुनव्वर राणा की बेटियों की बात की, आज भी देश में विरोध हो रहा है। वेस्ट बंगाल से लेके अहमदाबाद, तमाम देश के कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कौन लोग कर रहे हैं ये विरोध प्रदर्शन? दिक्कत किसको है? दिक्कत उनको है जिनके हाथ से सत्ता जारी है, जिनके हाथ से ये संपत्ति से जो कमाई हो रही थी उनकी, जो बपौती मानकर उन्होंने बैठा हुआ था, अब उन पर चेक एंड बैलेंस लगने वाला है। उन लोगों को परेशानी हो रही है और देश के उन तमाम नेताओं को, पार्टियों को दिक्कत हो रही है रोहित जी, जो वोट सिर्फ वोट बैंक समझते हैं अब तक,
और मैंने कहा था पहले भी, कह भी रहा हूं लोगों से जिससे भी मेरी बात हो रही है कि आप सोचिए पॉलिटिक्स क्या है। फिर मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की राजनीति हो रही है देश में, और ये मुसलमान हैं कि समझ नहीं रहे, और इनको लगता है कि जो बीजेपी सरकार है वो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है और हिंदुओं के हित में काम करती है। आज भी बरगा लाने का काम हो रहा है। कैसे? राहुल गांधी चुप हैं। राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला? विपक्ष के सबसे बड़े नेता एलओपी हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी, मतलब गांधी परिवार से कोई बोलने को तैयार नहीं है इस बिल पे। किसके दबाव में है आप? मैं मान लेता हूं रोहित जी कि आप इस बिल के विरोध में हैं। आपको लगता है कि बीजेपी या एनडीए सरकार जो है वो मुस्लिम के विरोध में है या विरोधी दल है, ये गठबंधन है, बीजेपी विरोधी पार्टी है। आप क्या कर रहे हैं? आपको 10 मिनट का वक्त नहीं मिला कि पार्लियामेंट में खड़े होकर अपने मुस्लिम वोटरों के लिए कुछ बोले? बताएं, लॉजिक दें, क्या गलती हो गई, क्या गलतियां हैं इसमें? आपने कुछ कहा? नहीं कहा। आपने कहा कि हमने बता दिया है। यहां भी तानाशाही, यहां भी जो सामंत, जो प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सामंती सोच की जो लोग हैं, वही हमने अपने आदमी को रख दिया है। मेरे बदले ये फलना नेता बोल देगा, मेरे बदले फलना आदमी बोल रहा है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप चलो अडानी और अंबानी, दो ऐसे मुद्दे को है जिसको लेकर आप बैठे रहते हैं, रटे रटाए तोता, मतलब लोग भी परेशान हो गए। तो ये देश माफ नहीं करेगा, देश तो माफ नहीं करेगा। दूसरा, एक तो पॉजिटिव राजनीति आप कर नहीं रहे, जो लोग कर रहे हैं उसको करने नहीं दे रहे हैं, और मान लीजिए गलत सही आप किसी एक वर्ग के साथ हैं, आप उसके साथ भी खड़े नहीं दिखाई देते हैं। ये किस तरह की राजनीति देश में हो रही है? और सबसे बड़ी बात, विरोध प्रदर्शन आप कर सकते हैं, लोकतंत्र में इसकी व्यवस्था है, आप अपनी बात रख सकते हैं, सलीके से रखिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम कानून नहीं मानेंगे, ये तानाशाही आपकी देश में नहीं चलेगी। जब तक चल रही थी तब तक चल रही थी, अब नहीं चलेगी। देश कानून से चलेगा, और एक देश है और एक कानून, इसको फॉलो करना पड़ेगा। और ये सिर्फ मुस्लिम सताए हुए नहीं है, बात हिंदू मुसलमान की भी नहीं है। ये हिंदू मुसलमान की जो बात हो रही है, ज्यादातर आज की तारीख में रोहित जी, आप पार्लियामेंट से लेकर बाहर सड़क तक देख लीजिए, ये कौन से लोग हैं जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं? ये हिंदू मुसलमान की बात करने वाले आरजेडी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, तमाम विरोधी पार्टियां जो है पक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं, वो कह रही हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, जबकि बीजेपी कह रही है, जबकि एनडीए कह रहा है कि नहीं, जो गरीब मुसलमान है ये उनके लिए जरूरी था कि बदलाव किया जाए। ये 12,000 करोड़ जिस संपत्ति से बनाया जा सकता है, उससे आप 115-120 करोड़ की आमदनी दिखाते हैं, बाकी पैसे कहां पर जा रहे हैं? मैं एक मौलाना को सुन रहा था, कह रहा था कि भाई करोड़ों में, मतलब 100, 500, 1000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि इन्होंने सही से हिसाब दिया नहीं है। कमाई होती है, और जिस चीज के लिए वक्फ है, वक्फ का मतलब ही है दान, दान दिया हुआ संपत्ति। तो दान दिया हुआ संपत्ति किसके लिए निजी कैसे हो सकता है? आपने निजी बना लिया, निजी संपत्ति बना ली, आपको जिसको मन किया उसको बेच दिया, उस जमीन को आपने बेचने का भी काम किया। और वक्फ बोर्ड जिसके लिए बनाया गया था कि इसकी देख रेख करेगा, इसकी व्यवस्था करेगा, वो बोर्ड देखने के बजाय उसको बेचने खाने में लग गया। भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है उसमें, तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा रोहित जी। जो चीजें होती नहीं, गड़बड़ होती नहीं, इसका मतलब नहीं कि गारंटी हो गई उसकी। तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कि जैसे बोले कि अगर आजादी से अब तक लोग ना माने, तो ये तो मानना पड़ेगा कि 10 साल से वो चीख रही है भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस क्यों नहीं लड़ी? भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ेगी? 70 सालों से जिन वोट बैंक के थ्रू जो वोट बैंक बना के रखा मुसलमानों को, और ये कैसे इनके रणनीतिकार हैं रोहित जी, मैं समझ नहीं पाता हूं। इनको 2014 से समझ में नहीं आ रहा है कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति, मान लीजिए बीजेपी पर आरोप लगाते हैं तो मुझे समझ में भी आता है कि ठीक है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं?
आप जिन मुसलमानों के भरोसे आज तक देश में शासन करते आ रहे हैं, हालांकि हिंदू भी थे, अब तो सारे हिंदू छिटक कर आ गए बीजेपी के पास जब सच्चाई पता चला। तो आप तो ना हिंदू के हुए ना मुसलमान के हुए। आज मुसलमानों की जरूरत है आपको, मतलब आपकी जरूरत मुसलमानों को है। खड़े होकर क्यों नहीं आपने बात की पार्लियामेंट में? आप पूरे विपक्ष को लीड करते हैं पार्लियामेंट में। प्रियंका गांधी भी नहीं थी, ये कैसा संजोग है? सोनिया गांधी भी नहीं बोल सकती, एक्स नहीं कर सकती, सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकती, नहीं बोल सकती, चुप। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो देश का है, जो केरल की मैं बात आपको लेके चला जाऊंगा अगर वहां पर, तो अगले साल केरल में चुनाव भी है, और दूसरा जो चर्च कम्युनिटी है उनका दबाव है, उनके लोगों पर दबाव है कि आप इस बिल का समर्थन करें। आप बिल का समर्थन इसलिए करें क्योंकि केरल के अंदर भी मुसलमानों ने ये वक्फ बोर्ड के नाम पर उनके जमीनों पर कब्जा हुआ है। उसका जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं बोलने वाला है इस देश में। और जब एक पार्टी और एक दल बोलने की कोशिश कर रहा है वहां पर, तो उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इतिहास में जो कुछ हुआ है और आने वाली पीढ़ी जब जानेगी, पूछेगी इनसे कि जब संसद में बिल पास हो रहा था आप किसके साथ थे, पूछेंगे। ये कह रहे हैं ना कि पूछेंगे, यहां से भी पूछे जाएंगे सवाल कि पापा आप किसके साथ थे? आप तो हिंदू थे ना। हिंदुओं की भी जमीन गई उसमें, क्योंकि देश में लंबे समय तक मुसलमानों का राज रहा, इस्लाम का राज रहा। तो वैसे तो पूरा देश इनके देश की जितने जमीन है सब इनके नाम पे कर दिया जाए। कल तक तो ये संसद जहां पे बना है उस जमीन को भी कहते हैं कि ये हमारा जमीन है। दिल्ली में जितनी भी सरकारी इमारतें हैं वो कहते हैं हमारी जमीन पर बना हुआ है। देश में जितने भी बड़े बड़े इमारत बने कहते हैं कि ये वक्फ की जमीन है। कौन जवाब देगा? इसलिए रोहित जी मैं कह रहा हूं कि अब ये जरूरत आन पड़ी थी कि कानून बने, और पारदर्शिता जिसकी बात बार बार कर रही है सरकार कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, था ही नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। अब घपला, अब वहां पर भ्रष्टाचार होना मुश्किल है, क्योंकि अब इसका लेखा जोखा जो का काम है वो सीएजी करेगी, सीएजी हिसाब, और जिले के स्तर पर कलेक्टर, जज होंगे, नॉन मुस्लिम होंगे 4। अब आप सीधे सीधे काम नहीं कर पाएंगे। करेंगे, आप कोशिश तो करेंगे, आसान नहीं होगा आपके लिए। तो आने वाली जो पीढ़ी पूछेगी सवाल, तो कम से कम इतना तो करो कि जवाब दे सको अपने बाल बच्चों पोतों को कि नहीं मैं सच के साथ था। और ये उनकी आत्मा भी जानती है, वो खुद भी जानते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये सही हो रहा है और ये होना चाहिए था। मैं नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि मुझे चुनाव जीतना है, मैं नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि ये 20% जो वोट है देश में मुसलमानों का, ये आपस में बांटकर अपना सत्ता चलाना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इसलिए मजबूरी है इनकी कि मुसलमानों के साथ खड़े रहे। और जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये वो लोग हैं, ओवैसी जैसे लोग हैं, जिन्होंने वक्फ के नाम पर इतना बड़ा गोलक धंधा किया हुआ है इस देश में जिसका अंदाजा नहीं है। अभी तो ये कागजी चीजें हैं, अब तो चीजें निकल कर आएंगी रोहित जी, जब जांच होगा ना, अब जब इसमें हस्तक्षेप बढ़ेगा तो निकल के चीजें आएंगी, तब पता चलेगा। लास्ट 5 सेकंड में और बता दूं कि क्यों नजरबंद किया गया मुनव्वर की बेटियों को, जो आज समाजवादी पार्टी की नेता भी हैं। नजरबंद इसलिए किया गया कि लोगों को बरगलाएं नहीं, सच से सामना करवाएं, झूठ न बोलें, अफवाह न फैलाएं, बाहर निकलकर अराजकता न फैलाएं, गुंडागर्दी सड़क पर न करें। और ये जो गुंडागर्दी विरोध प्रदर्शन के नाम पे पूरे देश में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। सरकार तैयार है, और मुझे लगता है कि जो इस देश में जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो समझते हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी है और ये होना क्यों जरूरी था, और ये आगे भी इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका सही तरीके से हो, इसके लिए भी मुस्तैद रहना चाहिए, सिर्फ सरकार को नहीं, हम सबको। राइट, थैंक्स अ लॉट प्रेम शंकर जी। आज तो आपने
बहुतों को एक्सपोज किया और बहुत अच्छी तरह से एक्सपोज किया। लेकिन यह है कि संसद का पास बिल है तो सबको मानना चाहिए और उसके खिलाफ प्रदर्शन होना चाहिए था। तो अब पास होने के बाद क्यों प्रदर्शन हो रहा है? पहले होना चाहिए था ना। पहले एक पब्लिक ओपिनियन बनती है, पास होने के बाद प्रदर्शन, क्या इसे स्टेट के खिलाफ विद्रोह न माना जाए? थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।